मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कराची में बारिशों का जो सिलसिला है वो आज भी जारी रहा। जो तबाही और बर्बादी हुई है उसकी कुछ तफसील जो है वो सामने आई है। हालिया बारिश में वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध में 80 और कराची में 47 अफराद जाँ बहक हुए हैं। कई इलाकों में अब भी बिजली बंद है। बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा है और पाकिस्तान का दिल शहर कराची, वहां पर मामूलाती जिंदगी बहाल नहीं हो सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि विफाक सिंध को हर तरह की मदद देने को तैयार है और उन्होंने विफाकी इदारों को हिदायत भी दे दी हैं। उनकी वज़ीर आला सिंध से बात भी हुई है। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध ने भी हर तरह से जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने की यकीन आई और ये कहा कि वो विफाकी हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि वो उनकी मदद करेगी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मुझे कि ये मदद करने के लिए तैयार है, तो हम वो एक एस्टिमेट लगा के और ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट से कि हम अकेले वो पूरा नहीं कर सकेंगे, हम फेडरल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस सिलसिले में मदद करें। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट जब ये मदद की बात करती है तो वो वैसे ही एक्ट करे जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया था कि इख्तियार सिंध हुकूमत का होता है ये काम करने का, वो मदद दें, उसके साथ साथ वो इख्तियारात में मांगने शुरू हो जाए। तो ये बहुत क्लियर बात है, चीज़ होनी चाहिए क्लियर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध हुकूमत की मदद करेंगे इस सिलसिले में। कराची के मसाइल का मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। अभी तक ये होता है कि जब कराची के मसाइल पर सवाल किया जाता है तो जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी जाती है। विफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिसके पास बल्दियाती इदारे थे वो इन मसाइल का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते हैं और वसाइल ना होने की बात करते हैं। सवाल यह है कि मसाइल कौन हल करेगा। यही पार्टियां मजीद इख्तियारात और ओनरशिप चाहते हैं और इन मसाइल का हल भी उनकी नजर में अपने लिए मजीद इख्तियारात और वसाइल हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इन मसाइल के हल के लिए उसे मजीद वसाइल दिए जाएं। अगर हम उस NFC अवार्ड पे चल रहे हैं जो 18th अमेंडमेंट से पहले दिया गया, तो फिर 18th अमेंडमेंट के बाद आपने सूबे को ज्यादा काम दिए हैं, आपने सूबे पे ज्यादा जिम्मेदारी दिए हैं, मगर उनके लिए एक नया NFC अवार्ड जिसमें इनका शेयर में इजाफा हो, जिसमें इनको ज्यादा वसाइल मिले ताकि वो अपना अवाम का जिंदगी में बेहतरी ले आ सके, उनका तालीमी निज़ाम में, उनका सेहत का निज़ाम में, उनका लोकल बॉडीज का निज़ाम में, वो हक देने को तैयार नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आप किस तरीके से ले सकते हैं मेरे शहर का, मेरे कैपिटल का, मेरे सूबा सिंध के लोगों का? आप नहीं ले सकते। और कहते क्या है आगे कि अगर हमें नहीं लेने दिया गया तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट 184(3) में। ओ भाई, इस कभी इलेक्शन कमीशन से मसला तुम कर लेते हो, कभी सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओगे। तुम लॉ मिनिस्टर हो, तुम्हें आइन फॉलो करना है। अब MKM ये कहती है कि बल्दियाती इदारों को मजीद मजबूत करना होगा और यही कराची के मसाइल का हल है। मैंने CM हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं किया इसका बेड़ा। कराची के हालात जब तक नहीं सुधर सकते, जब तक आर्टिकल 148 इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट नहीं होगा। कोई भी मेयर आ जाए इन वसाइल और इख्तियारात के साथ कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। इख्तियारात नहीं है KMC के पास। अब वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वो इन मसाइल को इस तरह से देखती है और इनका हल इस तरह से तलाश करती है कि कराची का जो आईनी ढांचा है उसके लिए उसमें तब्दीली करनी चाहिए। माजी में पीपल्स पार्टी किस पे डालती रही मलबा? MQM पे डालती रही, अब किस पे डाल रही है? माने पीपल्स पार्टी जब भी थी, पीपल्स पार्टी आज भी है, तो फिर तो पता चला कि मसला तो उन्हीं से शुरू हो रहा है ना। मैं असद उमर साहब के साथ और फैसल वाडा साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हम दाखिल की भी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 140A है जिसमें कराची की
लोकल गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं होगी, ये काम नहीं होगा। लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट एम्पावर होती है आर्टिकल 140A के तहत, और उसका जो एनेबलिंग एक प्रोविजन नज़र आता है वो आर्टिकल 149(4) है। यानी 149(4) में फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकती है। 149(4) में कहाँ लिखा है कि कराची जो है अलग सूबा बन जाएगा या अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसका जो है वो विफाक ले लेगा। जब तक लोकल गवर्नमेंट एम्पावर नहीं होगी, उसको परपेचुअल फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी, मशीनरी नहीं मिलेगी, तो सिंध, कराची समेत, कराची सिंध का हिस्सा है, सारे के सारा जो है उसका बेड़ा गर्क है। और ये 11 साल से जो हो रहा है वो आपके सामने है। क्या कराची के मसाइल का कोई मुस्तकिल हल निकाला जा सकता है? क्या ये जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं किसी एक हल पर मुत्तफिक हो सकते हैं? कराची के मामलात को देखने के लिए एक इंतजामी कमेटी भी बनाई जा चुकी है। दूसरी तरफ आज मेयर कराची की मुद्दत जो है वो भी खत्म हो रही है, और एक अहम मामला कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुर का है, जिसके नाम पर अभी इत्तफाक होना जो है वो बाकी है। तलात के मुताबिक सूबे और वफाक ने कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अपने अपने नाम दिए हैं। क्या इस हवाले से कोई मुत्तफिका फैसला हो सकेगा? इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे आज की डिबेट में जो पैनल मौजूद है उसका मैं तारुफ करा दूं। सदाकत अली अब्बास साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून से, वो मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब रहनुमा MKM पाकिस्तान, वो भी हमारे साथ आज की डिबेट में शरीक हैं। इजहार भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं सदाकत अब्बास साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूं, मगर आज की एक आम डेवलपमेंट जो है वो ये कि विफाक से मदद मांग ली है और उन्होंने कहा है कि विफाक हमारी मदद करे। और आज जो वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि उसी तरह से करे जिस तरह से सदर, जब आसिफ अली जरदारी सदर थे उस वक्त जिस तरह से कुछ टिम्बर मार्केट में जब आग लगी थी तब की गई थी। विफाक तैयार है मदद के लिए? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। सबसे पहले ये कि इस वक्त जो कराची में सूरत हाल है एक डिज़ास्टर टाइप सिचुएशन है, जिसके लिए मेरा ख्याल है कि जितनी सियासत है उसको छोड़ के इंसानों की ज़िंदगियां बचाना और उनका जो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये बुनियादी जिम्मेदारी है रियासत की। और रियासत का कोई भी जो भी किस भी टीयर पर काम हो रहा है उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। और जो अब आपने बयान सुना दिए कि वफाकी हुकूमत ने भी एग्री किया कि हम करेंगे, और ज़ाहिर है इसमें सियासत अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है। बुनियादी तौर पे इसमें आपने 3 हुकूमतों की बात की, वफाकी हुकूमत की बात की, आपने लोकल गवर्नमेंट की बात की, सूबाई की बात की। अगर आप 18वीं तरमीम के बाद देखें तो ये बेसिकली फेलियर तो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का है। कि जिन्होंने 13वां साल है वहां पे आप कोई एक मसला उठा लें जिसका ताल्लुक इंसानी जिंदगी से है, बुनियादी जो मसाइल हैं, सड़कें हैं, सेहत है, तालीम है, पीने का पानी है, कूड़ा कचरा है, इंक्रोचमेंट है, हर तरफ से फेलियर है। लेकिन बहरहाल अब जो आज की सिचुएशन है मेरा ख्याल है वो आईनी, कानूनी और सियासत से बढ़ के लोगों की जिंदगी बचाने का है। लिहाजा जिस तरीके से सूबाई मगर आज की जो सिचुएशन है उसके बाद ये भी तो सारे स्टेक होल्डर्स को सोचना है ना कि ये जो मसाइल है इनका कोई परमानेंट हल जो है वो हमें निकालना होगा। देखिए ना, जो आपने बात की कि जरदारी साहब का फार्मूला, जरदारी साहब का फार्मूला तो जाहिर है फेल हुआ है। अगर हुआ होता तो 13 साल हो गए, और बल्कि 35 साल से इनको ये इस पे हुकूमत करे, लेकिन 13 साल से ये बदस्तूर कंजेक्टिव बैठे हुए हैं। तो अगर वहां पे उनको इख्तियार नहीं है कि वो कब्जे हटा दें, उनको इख्तियार नहीं है कि वो नाले साफ करें, उसके लिए सारे वफाकी महकमों को जाना पड़ता है। तो ये तो एक बिल्कुल ये नहीं अपने आप को पब्लिक के सामने दे स्टैंड एक्सपोज। लेकिन बहरहाल आज का जो सिचुएशन है, जो लोगों की हम जिंदगियां देखते हैं, लोगों के घरों में पानी 4-4 फुट पानी अगर लोगों के घरों में गया है, मेरा ख्याल है कि मैं सियासत की बात नहीं करता, उसको जिस तरह हो सकता है हमें सूबाई हुकूमत की मदद करनी चाहिए। लेकिन जब ये मसला खत्म हो तो इनको इसी तरह एक्सपोज भी करना चाहिए कि ये इख्तियारात मांग, आज भी पैसे मांग रहे हैं, बिलावल साहब भी पैसे मांग रहे हैं, वो भी पैसे मांग रहे हैं। इसका निकालना चाहिए ना, इख्तियारात की कमी तो नहीं है कि वहां पे जो उनके पास उनको मतलब नाले और वसाइल की वो बात करते हैं। वसाइल अगर है तो उनसे पहले पूछा जाए ना कि NFC में जो आपने 13 साल में पैसे किए वो किधर किए, कितने कराची में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई आपने कोई एक काम किया, एक अचीवमेंट बता दें कि आपने जो पैसे मिले आपने किधर लगाई। 12 साल वाला बार बार सवाल होता है सर। आज आपको विफाक से मदद की दरखास्त जो है वो करनी पड़ गई सूबे को। मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी चौधरी मंजूर साहब।
अच्छा देखिए, पहली बात यह है कि ये समझना होगा कि ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, कुदरती आफत है। सिर्फ कराची सबसे ज्यादा उससे हिट हुआ है। आज की फिगर्स ये है कि 16 लोग मर गए हैं केपीके के अंदर, सैलाब के अंदर। दूसरा, आज अगर आप देखें, अभी का था एक वीडियो आ रही है, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, पता है काफी देर से ये कह रहा हूँ आपका, अच्छा, वो उनको समझ नहीं आ रही। आवाज हमें ठीक आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ बात कर, लेकिन मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। अच्छा, अभी कुछ लम्हे पहले सियालकोट का एक नाला है, उसका पुल बह गया है, जो कैंटोनमेंट गांव भर के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट पुल था। लाहौर के अंदर बहुत थोड़ी बारिश हुई है। कल मैं गुजरा हूं तो मैंने जनरल अस्पताल के पास से, चूंकि मेरा रास्ता है, तो जनरल अस्पताल के अंदर पानी दाखिल हुआ था। कोई मेरे ख्याल 50 मिलीमीटर भी बारिश नहीं हुई। जब कोई नेचुरल कैलेमिटी होगी, जब इनसे बात करेंगे तो इनको बात समझ नहीं आती, क्योंकि इन्हें तो इश्यूज को सिर्फ, ये हर चीज को, इंसानी रिश्तों को भी पैसों में तोलते हैं, हर चीज को पैसों में तोलते हैं। जब इनसे बात करें कि हमारी मदद करें, आपने 162 अरब रुपए का वहां पे कराची के लिए पैकेज अनाउंस किया था, क्या दिया है जरा बता दें यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर। कि आप ना देना जी किसी को, आप खुद तो लगा सकते हैं। आपके वहां पे 16 MNAs है, MKM से भी ज्यादा है, 6 MKM के हैं। आपको उठाकर सारे का सारा कराची आपकी जोरी में डाल दिया गया। 30 MPA, चलो कम से कम उनको तो दें कुछ। आप उनको कुछ भी 1 टका नहीं दिया, सिर्फ टके टके की बातें आती हैं आप लोगों को, वो करने के बैठा। मैं ये इनसे कहता हूं कि कराची का इशू इस वक्त सारी जगहों पे इश्यूज हैं। बारिश अगर ज्यादा है लाहौर के अंदर, तो लाहौर के अंदर भी ज्यादा है, वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं। सो सारी जगह कराची का इशू बिल्कुल वहां पे, जो इस वक्त का, आज रात को 12 बजे मेयर साहब की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जो प्रेशर है सारा वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर MKM चाहती है हमारी के हों, PTI चाहती है हमारी मर्जी के हों, या पंजाब के अंदर उन्होंने दूसरी पार्टी की मर्जी के लगाए हुए एडमिनिस्ट्रेटर, KPK के अंदर दूसरी पार्टियों की मर्जी के लगाए हुए हैं। इदारे मौजूद थे, इदारे तोड़ दिए, हमने नहीं तोड़े। हमने कहा कि नहीं, इदारे की मुद्दत पूरी करें, अच्छे या बुरे, या उस पर आप कर सकते हैं कि इख्तियार कितना है कितना नहीं है। मेयर साहब कभी कहते हैं मेरे बहुत इख्तियार है, कभी कहते हैं बिल्कुल नहीं है। ये बहस हो सकती है, मेरे पास कितना इख्तियार है कितना नहीं है। अपनी पार्टी का और मौक़िफ़ हो सकता है, मेरा और मौक़िफ़ हो सकता है। मैं समझता हूं कि पुलिस, मैं तो ये कहता हूं कि पुलिस से भी हवाले कर दें लोकल बॉडी के। मेरा ये जाती ख्याल। चौधरी साहब, अगर MKM एडमिनिस्ट्रेटर के मामले में इंटरेस्ट लेती है या PTI इंटरेस्ट लेती है, तो आप खुद कह रहे हैं उनके 14 MNAs हैं, तो क्या उनका इस मामले में दिलचस्पी दिखाना या स्टेक होल्डर उनको मानना, क्या वो गलत है? नहीं, बिल्कुल। अगर कानून उसकी इजाजत देता है तो पहले लाहौर में इंप्लीमेंट कर देना जी। PTI मिसाल दिखा दे कि यहाँ पे तो 10 MNAs जो है, 11 MNAs नून लीग के पास है, 3 मेरे ख्याल अपोजिशन के पास है, तो यहाँ पे इंप्लीमेंट करके कहें कि हमने लाहौर में इंप्लीमेंट कर दिया, तो आप क्यों नहीं करते? और अगर ना हम करें तो हम जिम्मेदार हैं। ये न तमाशे न करें। अच्छा, कोई काम करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो एक मिनट जरा। पंजाब के अंदर जब फ्लड की बात ये अभी कर रहे थे 2010 में, मैं गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध तक गया हूँ 10 में, फिर 11 में बारिशें हुई थी, वो भी एक, पहले दरिया की एक साइड डूब गई थी फ्लड से, फिर इजहार साहब को पता होगा, फिर दूसरी साइड डूब गई थी। सो ये तारक साहब को भी पता है, आपको आप वो कवर करते रहे। तो उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से शुरू हुई थी फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, हर जगह पे उन्होंने मदद की थी, हर जगह पे जिसको जो चाहिए था वो दिया था। सो फेडरल गवर्नमेंट का काम जो है वो एक बाप का होता है। अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दे, इसमें ये बातें शुरू कर देनी, ये पैसे मांगते हैं। पॉइंट आ गया। मैं जरा ये जो एडमिनिस्ट्रेटर वाली चीज है ना, मैं राइट, ठीक है, मगर इजहार भाई, ये आज वजीर आला सिंध की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपने भी सुनी होगी, और उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा ये नालों वाला जो काम है ये तो मुशर्रफ दौर से जो वो शुरू हुआ, और उन्होंने SSDO का भी जिक्र किया कि किस तरह जो है वो इस सारे मामले को जो है वो लीगलाइज भी किया गया। वो 12 साल की तो बात करते हैं, मगर वो कहते हैं इससे जरा पीछे भी जाएं
और पीछे भी जाकर देखें कि ये सब कुछ जो है वो क्यों होता रहा। बहुत शुक्रिया आपका। ये तो शुक्र है कि पाकिस्तान के बानियों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया पीपल्स पार्टी ने, वरना इनका बस चलता तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान साहब से शुरू होते और बताते कि जनाब जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मैंने बिलावल साहब का एक शॉर्ट सुना है जो उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक कराची रिलेटेड बात करूंगा क्योंकि मैं जाहिर है मुझे थोड़ा बहुत मैं समझता हूं कि कराची के अवाम का रिफ्लेक्ट करने दें मुझे। किस बात का पैसा मांग रहे हैं, किस बात का इख्तियार मांग रहे हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद 2008 के बाद पीपल्स पार्टी का पहला बजट था 267 बिलियन, 267 अरब रुपए पूरे सूबे का। एनएफसी के बाद 2010 से ये बजट बढ़ना शुरू किया। आप यकीन करेंगे आज हमारे सूबे का बजट कितना है? 1.3 ट्रिलियन, 1.3 ट्रिलियन, 5 टाइम्स ऑफ द 2008। तो एनएफसी में इख्तियार आपको मिल तो गया पैसा। अब क्या करें, पूरा पाकिस्तान का पैसा क्या सूबे सिंध को दे दें कि साथ ताकि यहाँ पूरी जो है ना वजीर अमीर तर होते जाए और आपकी ये जाती जागीर बने। किस बात का पैसा चाहिए जब एनएफसी मंजूर हो गया, आपको पैसा मिल गया। जब कोई मुसीबत आती है, कोरोना आता है, सुंडी हमला करती है, फ्लड आ जाता है, आप फेडरल गवर्नमेंट को लानत मलामत करना शुरू कर देते हैं। फिर सीएम साहब ने क्या कहा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना ले। ये है मसला, ये है मसला मेरे भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना ले, पैसा ना ले। अच्छा भाई फेडरेशन को ना दे, नीचे यूसी पे डिवॉल्व कर देते ना, लड़काना के चेयरमैन को मेयर को दे देते पैसा। क्या हुआ है लड़काना में? आज 7 में क्या हुआ है? डूबा हुआ है। दादू क्या हुआ है? डूबा हुआ है। बदीन क्या हुआ है? डूबा हुआ है। हमारे एमकिम तो नहीं है, मुशर्रफ तो नहीं है, वहां इंक्रोचमेंट तो नहीं हुई, वहां नाले तो नहीं बने। इसका जवाब तो देने तैयार नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि अभी ये कराची में जो कुछ हुआ है, क्या हुआ है? मलीर में हुआ है सबसे ज्यादा तबाही। अयूब गोड में हुई है, जुम्मा गोड में हुई है, मलीर में हुई है। भाई आपने गोड बनाए ना, आपको नालों पे इंक्रोचमेंट नजर आती है, लेकिन आपको गैर कानूनी गोड बनाकर आप सियासी डेमोग्राफी चेंज करते हैं। वहां सीवरेज सिस्टम क्यों नहीं डालते? उन गरीब सिंधियों को मारा हुआ आपने वहां पर ला लाकर। फिर इसी तरीके से गिडाब डूबा हुआ है। फिर एक बात मैं और कहता हूं, ये 2008 से 2015 तक एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए थे ना पीपल्स पार्टी के। चलो भाई मुशर्रफ साहब के दौर में तो माशाल्लाह हमें फख्र है, थैंक्स टू मुशर्रफ साहब, थैंक टू जनरल साहब ने दी है। मैं तो प्रेसिडेंट भी नहीं कह रहा था कि और ज्यादा ठा करके लगे, लेकिन उन्होंने कम से कम पैसा तो दिया ना उन्होंने कराची को। 2008 के बाद क्या मिला कराची को? एनएफसी से आप लेते चले गए, टीएफसी से आपने 1 रुपया नहीं दिया। मैं आपको एक और फिगर देता हूं, मैं क्योंकि पार्लियामेंटेरी हूं, मुझे पता है बजट का। आज का कराची का कंट्रीब्यूशन सूबा को जो मिलता है वो 250 अरब रुपए है। मेरे शहर पे सूबे से लगता है 3 अरब रुपए। बड़े से बड़ा वजीर मेरे सामने बिठा दें आप, एक 2019-20 की स्कीमें 156 स्कीमें में 6 अरब रुपए औसतन 3 अरब रुपए मेरे शहर को मिलता है। फिर मैं ये सवाल ना करूं रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, रिलीफ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, पीडीएमए क्या कर रहा है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग क्या कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट क्या नहीं जी। सारा मलबा आप डाल दें मेयर पर। कंटोनमेंट में पानी है, डीएचए में पानी है। भाई अनप्रेसिडेंट बारिश हुई है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। कराची का बेड़ा गर्क उस दिन से होना शुरू किया जब कराची को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कैपिटल बनाया था, और उसके बाद इख्तियार नहीं देगी। मैं आपको बता दूं, ये मरोसी वडेराना जागीरदाराना सियासत कभी नीचे इख्तियार नहीं देगी। इदार भाई आप ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें पैसे मिल भी जाएं तो फिर भी ये मसला हल नहीं हो। अताउल्लाह तलत साहब, पीएमएलएन का इंटरेस्ट है कराची के अंदर? देखिए, पीएमएलएन समझती है कि जिस तरीके से पंजाब में हमने सूबाई हुकूमत में भी डिलीवर किया है, लोकल गवर्नमेंट में भी डिलीवर किया है, मॉडल हॉस्पिटल से लेके मॉडल शाहराहों से लेके मेडिकल कॉलेजेस से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक एक जाल बिछा है, वो सबके सामने है। इस दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बजाते खुद कराची से इलेक्शन लड़ा फैसल वाडा साहब के खिलाफ। उसका नतीजा जो हुआ सो हुआ, वो डिस्प्यूटेड इलेक्शन है। बट हमारा इरादा ये था कि शहबाज शरीफ साहब अगर वो सीट जीतते हैं तो वो कराची की सीट रिटेन करेंगे और बाकी सीटें छोड़ेंगे। एंड ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि हमारी तंजीम भी बड़ी वहां पे मुतहरक है। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने बल्दियाती इदारों की बात की, क्योंकि ये यहाँ पर तो बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियार मांगने, बट पंजाब में उन्होंने बल्दियाती इदारे मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, कुदरती आफात जब आती हैं
अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें हरिकेन्स आते हैं, हर 4 महीने बाद हरिकेन आता है। वहां भी सिस्टम क्या है कि एक स्टेट का गवर्नर है, उसके नीचे सिटीज के मेयर्स हैं। इख्तियारात के इश्यूज वहां भी होते हैं, वसाइल के इश्यूज वहां भी होते हैं, मगर महज़ब माशरा है वो पहले उस क्राइसिस को डील करता है, लोगों की नकल मकानी, लोगों की रिहेबिलिटेशन, लोगों का रेस्क्यू, वो डील करने के बाद वो लेसन्स लर्न करके तो सीखते हैं कि जी क्या वसाइल का इशू है, नहीं है। हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली सियासत एक ऐसा मनफी रुझान इख्तियार कर गई है कि हम पिछले 6 दिनों से देख रहे हैं कि हम एक दूसरे के कपड़े उतारने पे आए हुए हैं कराची के इशू के ऊपर। आप सोशल मीडिया पे भी चले जाएं, आपको ऐसे ऐसे बयानात मिलेंगे, ऐसी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। वसाइल का इशू नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट का इशू है। 2010 का फ्लड मैंने खुद देखा। पार्टी की देखिए, मैं मैच करता हूँ। 2010 का फ्लड मैंने खुद देखा। मैं स्टेशन रहा मुजफ्फरगढ़ में भी, मैं मियां वाली तक गया, डेरा गाजी खान तक गया। देखिए, मैनेजमेंट जो है इसके लिए बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जहां पे सूबे और वफाक इकट्ठे बैठते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स के लिए बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीएमएलएन, हमारा फेलियर रहा है कि हम लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं इस मुल्क में कर सके। ये एक हकीकत है। आपने अपनी तो बात मानी ना, आपको भी और एम्पावर करना चाहिए। जो सूबाई हुकूमतें होती है ना, अब अंडर द लॉ जो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं, एक्ट्स हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाने हैं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। ये बल्दियाती इदारों वाली, जरा मुझे एक ब्रेक लेनी है अभी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है। मैं चाहता हूं एक ब्रेक के बाद जरा कि क्या बल्दियाती इदारों को इख्तियार और वसाइल देना हल है, क्या सूबाई हुकूमत को वसाइल देना हल है, या फिर वफाक को डायरेक्ट इंटरवेंशन करनी चाहिए और फिर ही मसले हल होंगे? इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या वाकई मसला जो है वो वसाइल का है? चौधरी मंजूर साहब, ये जो ख्वाजा इजहार साहब ने बात की कि चलें आप 2008 से ही शुरू हो जाए, आपके पास वसाइल भी हैं, आपके पास पैसा भी मिल रहा है, मगर क्या वाकई फिर भी जो है वो नहीं कर सकती? और फिर भी वजीर आला सिंध कहते हैं कि कराची के लिए भी 10 अरब डॉलर जो है वो चाहिए। देखना, कराची के पहला इशू ये है, कराची को देखना पड़ेगा। मुझे ये इजहार साहब के साथ मैं पूरी तरह मुझे हमदर्दी है इनके साथ। पहली बात तो ये है कि ये हमारे साथ रहे हैं 2000 तो ये पीपल्स पार्टी रहे हैं। दूसरी ये है कि क्या ये कराची का जो पहला इशू है, मुझे आप बता दें, आप चारों हजरात में से कोई एक बता दे आबादी कितनी है, लोग कितने हैं, मुझे कितने लोगों का इंतजाम करना है, उसके लिए देख लें। अभी एमक्यूएम की रेट पड़ी है, अब इनको खुद पता है, 8 लाख है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये तो सरकारी अंदाजा है। आपका सेंसस ये कह रहा है 1 करोड़ 25 लाख है आबादी। क्या 1 करोड़ 25 लाख आबादी? आपका नादरा का डाटा कहता है, नादरा का अपना डाटा कहता है उससे कहीं ज्यादा है। फिर एक्चुअल जब तक आप जो रियासत अपने बंदे ना गिन सके, उससे और क्या करना है? बाकी तो आपने प्लानिंग जो भी करनी है, पानी की फलां की आपने अपनी आबादी के मुताबिक करनी है। आपकी आबादी कुछ कह रही है, सेंसस कुछ कह रहा है, नादरा कुछ कह रहा है, बाकी कुछ कह रहा है। दूसरी बात यह है कि देखें, जो सीएम सिंध ने बात की है कि इजहार साहब ये कहे ना कि हमने नहीं दिया जी किसी को, नालों के अंदर, नालों के ऊपर जो एनक्रोचमेंट हुई है वो हमने नहीं दी, ये जवाब है इस बात का कि नहीं दी और उसको गिराना चाहिए। जब नाले बंद हो जाएंगे, या वो जो पीछे ग्रीन लाइन थी उसने 7 नाले तो उसने बंद कर दिए। अभी सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से लेकर सारे नाले वहां पे एनक्रोच हुए हैं, तो उस पर उसका अल्टीमेटली कोई किसी तरफ कभी तो शुरू करें। जब भी शुरू करेंगे वहां पे तमाशा होगा। लेकिन मेरा ख्याल है आप अल्टीमेटली कोई एक इंसिडेंट होना होता है, कोई ये कुदरती आफत आनी थी जिसके बाद इसकी तरफ तवज्जो देनी थी, वरना तो जितनी बारिश थी उससे शायद कराची को पता भी नहीं चलता था। कराची में तो लोग मकान के ऊपर साहब आज जो वज़ीर आला सिंध ने बात की, आपकी मैं बात काट रहा हूं, मगर आज जो वज़ीर आला सिंध ने बात की उन्होंने तो बड़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और मैं इज़हार साहब आप जरा इस पे कमेंट कर दें। उन्होंने कहा तात मैं कराऊंगा कि ये नालों के साथ जो है वो हुआ क्या है। तो फिर आप भी ये मुतालबे की हिमायत करते हैं कि अगर वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए कि ये किसने किया है, तो वो
उनको जरूर करानी चाहिए ताकि पता चले, वरना ये ब्लेम गेम चलती रहेगी। वो पहला आपने किया, वो कहेंगे आपने किया। देखिए ये करना चाहिए कि जो लोग वहां पे बैठे हैं, मैं तो किसी को होमलेस होने के हक, मैं तो किसी को बेघर करने के हक में नहीं है जाती तौर पर। उनको कोई जगह दें, मुतबादल जगह देकर एनक्रोचमेंट जो है उसको साफ कराएं और उसके बाद नालों को वुसअत दें। यार अगर 600 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो जाएगी, जहां पे भी हो जाए, आप किसी भी शहर में, तो वो तो कराची का तो एक और भी इशू है, कराची का समंदर पानी लेना बंद कर देता है। दूसरी बात यह है कि मैं इनसे बार बार ये कह रहा हूं कि जो कराची के इशू, चौधरी साहब आपको मेरा ख्याल है आवाज जी, इजहार भाई, ये तहकीकात करा लेनी चाहिए। बिल्कुल करानी चाहिए। अब जरा मेरी सुन लें, खुदा ना खास्ता किसी की इंतकाल हो जाए ना और आप गली में टेंट लगा ले तो सबसे पहले पुलिस आ जाती है। उसके बाद अगर आप अपने घर में कोई प्लास्टर कराने के लिए एक रेती गदा गाड़ी या एक सुजुकी बजरी गिरा ले ना तो सबसे पहले पुलिस आ जाती है, फिर उसके बाद काउंसिल आ जाता है, फिर उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल आ जाता है, फिर एंटी इंक्रोचमेंट वाले आ जाते हैं। ये 6 महकमे हैं इस गवर्नमेंट के। एमक्यू नाले पे कब्जा करा रही है। अफगानिस्तान ज़रब अज़म में लाखों लोग वहां से आए कराची में, आपने वेलकम किया। मैं चीफ कराची में उनको कहा कि भाई जहां मर्जी जाना जाओ। पूरा इंटीरियर सिंध से सैलाब से उठकर मेरे भाई आए। मैंने कहा भाई इनको किसी जगह रखो, इनको खाने को दो, इनको पीने को दो, ये बेचारे करेंगे क्या? आप देखें पूरे कराची में ये कब्जे आप इन्वेस्टिगेट करा लें, कराची वाले नहीं है। लेकिन मैं फिर तासुब की बात या लिसानियत की बात नहीं करूंगा। को ओन करता है वो हमारे शहर के बेटे हैं, वो चाहे रोजगार के लिए आए, जनूबी पंजाब से आए, वो मजदूरी के लिए आए। लेकिन क्या आप अपने जियालों के लिए बेनजीर आबाद तो बना सकते हैं? आप अपने जियालों को स्कीम देने के लिए हॉक्स बे पे बना सकते हैं, एमपी एमएनए को देने के लिए सोसाइटियां बना सकते हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम नहीं बना सकते आप? फिर आप शिकवा करते हैं लोगों का, भाई 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं ना। तो इसमें जब पूरा मुल्क यहां आ रहा है और आना भी चाहिए रोजगार के लिए, तो उसकी प्लानिंग करना किसकी जिम्मेदारी है? वो मेयर जिसके पास कराची का सिर्फ 24% है वो करेगा। टीएचए, कंटोनमेंट, जो दूसरे सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उसके अलावा आप जिले बना के तोड़ते चले जाएं। चीफ मिनिस्टर सबसे पहले तहकीकात में खुद बरी जिम्मा नहीं हो सकते, वो खुद पहले तहकीकात में पेश हो, उनकी पुलिस पेश हो, उनके इदारे पेश हो। आखिरकार ये जो इलीगल छतें डल रही हैं, जो लियाकताबाद में गिरी हैं, जो लियावी में गिरी हैं, आप डलवा के दिखाएं मुझे एक कमरा। आप अपनी गली के अंदर ना सिर्फ एक कोने पे 4 पत्थर लगा के दिखाएं कराची में, मैं आपको मान जाऊंगा बगैर रिश्वत दिए अगर कराची में कोई एक कमरा डाल दें। ये सारा का सारा माफिया काम कर रहा है और इसको सियासी जिम्मेदारी चौधरी मंजूर साहब और बाकी भी जो मेहमान यहाँ पर मौजूद है, तो फिर ये कराची में काम किसने करवाया है? आप ये कह रहे हैं इतना मुश्किल काम है। मैं जरा ब्रेक के बाद, मुझे एक ब्रेक के बाद इस डिस्कशन जो है वो जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सदाकत भाई साहब, तहकीकात होनी चाहिए, पता चले कि ये चाइना कटिंग और तजावजात कौन कराता रहा है। वो इजहार साहब तो कह रहे हैं बड़ा मुश्किल काम है, मगर फिर भी ये कराची में होता तो रहा है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है पीपल्स पार्टी के बयान से कि कोई बंदा आपका कानून तोड़ रहा है, इंक्रोच कर रहा है और आप डर रहे हैं कि आप इंक्रोचर को पकड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तो बड़े जमहूरी लोग थे, ये कौन सी बात है? सीधी सीधी बात है। वो मुझे शहबाज शरीफ साहब की बात याद आ रही है, अब इनका राजीनामा हो गया है। असल इस इंक्रोचमेंट की इसकी वजह वही है जो शहबाज साहब ने तकरीर में कहा था, पेट फाड़ के निकालेंगे। करप्शन करप्शन करप्शन। पीपल्स पार्टी के 13 साल का क्या इनके पास कोई आईनी रुकावट थी? नहीं थी 18वीं तरमीम के बाद। इनके पास वहां पे कैबिनेट है, ये जो फैसला तब्दील करना चाहे कर सकते हैं। इनके पास असेंबली में अक्सरियत थी। सीधी सीधी बात है। अच्छा। ये जिस काम में लगे हुए हैं उसमें लगे रहे। अब ये आज का इशू है, इनको पता है कि ठीक है पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया, लेकिन कराची में सैलाब नहीं है। कराची में कचरा जब पता कराची नजर आता है, नाले बंद होते हैं कराची के, इंक्रोच कराची हुआ हुआ आप देख ले चले। लाहौर में भी कोई कुछ ना कुछ है, पेशावर में भी अब तो इनका ताना के बावजूद बीआरटी चल गई। आप मुझे बताएं, कराची तो हमारे अब्बा अजदाद के
टाइम से एक बहुत डेवलप शहर अच्छा। था। पीपल्स पार्टी ने 13 साल की करप्शन ने उसको जीरो कर दिया। मुस्तकिल हल अब क्या है? आज इनको क्या चाहिए? आज इनको चाहिए तो ये लग कि रहा है कि FATF में भी इनको NRO चाहिए। कोई मसला हो, असल ये कहते मसला हैं इख्तियार का है, हम तो आप भी कहते ही इख्तियार हैं। चाहते हैं, हमारा बयानिया इनकम भी ये था इख्तियार कि इस चाहती है। पाकिस्तान के शहरियों को, पीपल्स चाहे पार्टी वो भी कराची इख्तियार वाले हैं, चाहती है। लाहौर वाले, पेशावर वाले, उसको बर्बाद तारड़ करप्शन साहब से ने जरा किया। पूछ लेते और हैं। ये कहते हैं जी हमें बस अगर ये जो अब्बासी साहब मेरे दोस्त यहाँ फरमा रहे हैं, इस तरह कहेंगे तो फिर 7 साल से KPK में हुकूमत है, एक बर्न सेंटर, एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे दिखा दें। पूरा 100% आबादी को प्राइवेट अस्पताल दे दिए। बात ये है, ये आप अप्रिशिएट करें कि 100% KPK की आबादी को प्राइवेट अस्पतालों का मेडिकल हमने जो इंश्योरेंस अपनी उसकी जगह जरूरत नहीं है, एक पे, अस्पताल इंश्योरेंस से अपनी नहीं जगह पे पड़ता। आज भी KPK का शहरी कार्डियोलॉजी पिंडी आता है सर, आज ये भी अजीब KPK की का बात शहरी करते हैं, हम आम मतलब की यूरोलॉजी बात करते पिंडी हैं। आता है। क्यों पंजाब के अस्पतालों में आता है? क्योंकि इसलिए कि प्राइवेट सर उसको मैं ट्रीटमेंट अगर का है। मुकम्मल कर लूं, मैं सिर्फ एक जब आपने इंश्योरेंस दी है, आपका हमारा फर्क ये है, ये एक अस्पताल बना के बेचते हैं, दिखाते हैं। हमने KPK की 100% आबादी को 10-10 लाख रुपए के दे दिए। वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कहाँ इलाज कराएगा? कौन से वहां पे मैं कहता हूं कि जी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, इवन इन द प्राइवेट सेक्टर, इवन इन द प्राइवेट सेक्टर। देखिए, ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं है रहमान साहब, ये वक्त है जो इस वक्त बेचारा जिसके घर में 4-4 फुट पानी है, उसके सामने बैठ के हम यहाँ पे एक दूसरे पे ब्लेम गेम करें, मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। प्रॉब्लम ये है, मैंने लोकल बॉडीज की बात की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये रिजॉल्व करना होगा और तमाम लीडरशिप को कि हम जब भी आएंगे हम लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे। होता क्या है, हमारी लोकल गवर्नमेंट थी, इन्होंने घर भेज दिया, आज पंजाब में कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है। सिंध में कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें, पंजाब में प्री मैच्योरली उनका टेन्योर खत्म नहीं हुआ था, घर भेज दिया। इख्तियारात की मुंतकिली ग्रास रूट लेवल तक नहीं होगी, मैनेजमेंट इफेक्टिव कभी भी नहीं हो सकती। सूबाई हुकूमतें अपनी जगह पे फिलहाल रिसोर्सेज का इशू नहीं है, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। अच्छा। आप रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट तो करें। हमारा लाहौर का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाहौर में 12 पॉन्डिंग एरियाज थे, जब मॉनसून रेन्स होती थी तो 12 पॉन्डिंग एरियाज थे, ड्रेन्स बने, एंड मैं आपको नाम बता देता हूं, लक्ष्मी चौक, 1 मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल, ये एरियाज थे जहां पे स्पेशल फोकस किया गया। फेयर पॉइंट के आपने बल्दियाती इदारों को इख्तियार देना, मगर मैं चौधरी मंजूर साहब, यही चीज तो आपसे विफाक का गिला है कि विफाक आपको पैसे दे देता है, विफाक आपको वसाइल दे देता है, मगर आप उसको आगे मुंतकिल नहीं करते। तो यहां पर तो आप एग्री करेंगे या नहीं कि असल चीज जो है वो काम करने वाले का मसला है और वो सिंध हुकूमत ने नहीं करना, वो आपको बल्दियाती इदारों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम जो है वो हल होंगी। अच्छा, पहला इशू ये है कि मैं सिर्फ एक गुजारिश कर दूं कि एक अलमिया है, ये PTI पहली हुकूमत है जो समझती है कि हमने किसी को पैसे देने हैं तो घर से देने हैं। आपने अगर सिंध को पैसे देने हैं तो वो सिंध के पैसे जो सिंध के लोगों से कलेक्ट किए हुए आपने वापस, फेडरल गवर्नमेंट इज कलेक्टर, आपसे वो इकट्ठे भी नहीं हो रहे और फिर आप ऊपर एहसान जताने बैठ जाते हैं, आपने को घर से देने भी, आप इस तरह से एहसान जता रहे हैं कि पैसे देने हैं जी, पैसे दे रहे हैं जी। तो आपको, आपने, जहां तक आपका सवाल है TFC, देखिए मैं उसके हक में हूं, मैं जाती तौर पर, लेकिन अलमिया यह है कि जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है वो किसी सूबे ने नहीं किया। ये जो अभी बढ़के मार रहे हैं कि हमने निचली सतह पे इख्तियार दिया, फाइनेंशियल इख्तियार तो KPK में भी, क्या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आया नहीं आया? पंजाब में आया नहीं आया? सिंध में आया नहीं आया? बलूचिस्तान में आया नहीं आया? नहीं आया, जो कि आना चाहिए, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, मैं इसके बिल्कुल तस्लीम कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी जो बात कर रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, इन्होंने कब्जे कराए, ये मुशर्रफ के दौर में हुए, जो बिला शिरकते गहरे हमारे भाई MKM वाले वहां पे इक्तदार के मालिक वारिस थे, स्याह सफेद के मालिक थे, वहां पे जो कुछ हुआ। और इस मुल्क के अंदर क्या मियां नवाज शरीफ का रोज तमाशा बनाते हैं तो उनको वापस लेकर आएंगे? किसी के बाप में हिम्मत है तो लाए ना मुशर्रफ को, वापस लाए। वो तो कत्ल में भी है, वो तो बगावत में भी है, वो तो नैब को भी मतलूब है। किसी में हिम्मत है बात करे, कोई नहीं कर सकता। कोई किसी में हिम्मत है तो पूछे उसके अकाउंट में 1 अरब रुपया कहां से आया,
किसी में हिम्मत नहीं है, ना कोई पूछ सकता है, ना कोई अदालत इस पे नोटिस लेगी, कोई नहीं कर सकता। सबको पता, एक दिन जेल नहीं रहे जनाब मुशर्रफ, वहां से अदालत जाते हुए सीधा वो पिंडी के मेडिकल अस्पताल में चले गए थे, वहां से कराची चले गए थे, वहां से दुबई चले गए। किसी में हिम्मत है तो बात करके देख ले, किसी में जरूरत है, किसी अदालत में, किसी इदारे में, आपने बड़ी लंबी बहस छेड़ दी है। इनकी बात इन्होंने एक अस्पताल की बात की थी, एक बर्न सेंटर। मैं कहता हूं सारे पाकिस्तान के सूबाई हुकूमतों को पीटीआई केपीके की हुकूमत को फॉलो करना चाहिए, जहां अरबों रुपए हम हर बंदे को 10 लाख रुपए के इलाज के लिए दे रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तान के किसी प्राइवेट अस्पताल से इलाज करा सकता है। ये सहूलत किसी को नहीं है पाकिस्तान। वो हेल्थ कार्ड का नाम आपने सेहत इंसाफ कार्ड रखा, उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बाद इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। बहस को समेटना है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, ये एडमिनिस्ट्रेटर का भी तकर्रुर होना है, कमेटी बन गई है, उम्मीद है आपको ये मसले हल हो जाएंगे जो शहर इस वक्त जिनका सामना कर रहा है? जी इज़हार भाई, आपको आवाज आ रही है? अच्छा जी, चौधरी मंजूर साहब, ये फाइनल कमेंट। जी सर, मुस्तकिल हल नहीं, देखिए ये इस पे कोई दूसरी राय नहीं कि कराची को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, उसके मसले हल होने चाहिए, लेकिन बाकी जगहों पे भी इश्यूज ऐसे ही हैं। पंजाब आधा डूबा पड़ा है, गुजरात से लेकर लाहौर से लेकर कसूर से लेकर सारी जगहों पे 16 लोग आज मर गए हैं उधर, उन पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेटर जो है जो फार्मूला बना ले, आईनी ढांचे में तब्दीली, विफाक का मजीद रोल होना चाहिए, सूबे को मजीद मजबूत करना या बलदियाती इदारे, कमेटियां सारी जगहों पे बना ले और फैसला कर ले। सारी जगहों पे लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी को शामिल कर ले। जो कराची के पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, वहां पे वोटर या पीटीआई का है और या एमक्यूएम का है, और वहां पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। इशू में तीन ऑप्शन में से एक मुझे बता दें। नहीं, मैं कह रहा हूं कमेटीज बने जिसमें पीटीआई और एमक्यूएम की रिप्रेजेंटेशन हो, पीपल्स पार्टी ऊपर से स्पेयर राइट करे। अदरवाइज अगर इन्होंने उसको शहर की पॉलिटिकल डायनामिक्स को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की तो 13 साल की बर्बादी जो तीनों में से हल क्या? लोकल गवर्नमेंट्स की गवर्नमेंट, बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ओवरऑल स्ट्रक्चर जो शहर का है उस हवाले से डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करना होगा, प्रायोरिटी सेट करके कि हमने ड्रेन्स बनाने हैं, हमने आफात से अगर लड़ना है, ये टोरेंशियल रेंज या जो मानसून की रेंज हैं, इनसे लड़ने के लिए हमें बड़े प्रोजेक्ट्स जो लोकल गवर्नमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकती उनको प्रायोरिटाइज करना होगा आने वाले वक्त। साहब साथ है एक सिर्फ जुमला, ये जो बहाना है ना कि मुशर्रफ ने ये कर दिया, ये बहाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आईनी कानूनी इख्तियार आपके पास है, आप फैसले करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बासी साहब, मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।